students, welcome back to our classes. We have started trigonometry. This is the last video for trigonometry. I have uploaded three videos on trigonometry where I have covered the theory and problems related to trigonometry. In this video, I will cover application of trigonometry, that is heights and distance. In which I will cover angle of elevation, angle of depression, and finally problems on height and distances. Talking about me and my course, I am Jayesh Patil. I will cover foundation building mathematics for students who are going to appear for JEE, NEET, NTSC and Olympiad examination. This course will be really helpful for those students. I have uploaded assignment on my Facebook page Neon Class, so you can go through that to have a great practice. Please like, share, comment and subscribe my YouTube channel Neon Class. So today we will start with application of trigonometry. First is heights and distance. So here we have only two concepts related to height and distance. First is angle of elevation and second is angle of depression. So here alpha is angle of elevation when seen from point B and beta is angle of depression when seen from point B. तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अगर हम P पॉइंट से B पॉइंट को देखते हैं तो जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, दैट इज अल्फा. एंड जब हम पॉइंट B से पॉइंट P को देखते हैं तो वहाँ पे जो एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और वो एंगल बीटा होगा. पर हमेशा एक चीज याद रखना, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करते हैं वो हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं. मतलब यहाँ पे जो बीटा है वो P डैश B और P है, एंगल P डैश B P इक्वल्स टू B. और कभी भी AB से मेजर मत करना, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन BP डैश से कैलकुलेट करना है कि AB से कैलकुलेट करना है. तो BP डैश से कैलकुलेट करना है, ये चीज याद रखना. और एक नोट है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा. मतलब क्या कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है. तो थ्योरी में हाइट्स एंड डिस्टेंस में सिर्फ इतना ही. हाइट्स और डिस्टेंस के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम थोड़े प्रॉब्लम देखते हैं अभी. लेट्स सी द क्वेश्चन. From a point on the ground which is at a distance of 50 meter from the foot of the tower, the angle of elevation to the top of the tower is observed to be 30 degree. Find the height of the tower. तो heights and distance से क्वेश्चन के लिए क्या करना है, जैसा क्वेश्चन दिया वैसे डायग्राम निकालने. तो अभी हम वैसी डायग्राम निकालते हैं. तो लेट्स टेक दिस एज अ टावर AB. फिर उसके बाद क्या कहा है कि जो पॉइंट P है जहां से टॉप तक देखा गया है, मतलब P से A, तो ये P जो पॉइंट है 50 मीटर है. कहां से? फुट ऑफ द टावर. तो ये 50 मीटर हो गया. और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 30 डिग्री. तो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन निकालता हूं. तो ये जो दिया है 30 डिग्री. तो मैं आपको क्वेश्चन फिर से एक बार बता देता हूं. क्वेश्चन क्या है, जो पॉइंट P है वो टावर AB के फुट से 50 मीटर डिस्टेंस पे और एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट P से A तक क्या है? 30 डिग्री है. तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे. क्या करेंगे, हमको पता है tan थीटा क्या होता है. तो मैं tan 30 डिग्री लेता हूँ. वो कितना होता है? 1/√3. ठीक है. फिर tan अल्फा इक्वल्स टू, जो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है जो 30 दिया है वो अल्फा है, तो tan ऑफ अल्फा क्या होगा? मैंने मेरे पहले लेक्चर में पहले वीडियो में बताया था. tan अल्फा क्या होता है? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. मतलब क्या? AB अपॉन TB. तो AB तो क्या है? हमारा हाइट है h, जो हमको फाइंड करना है h अपॉन PB. तो PB का हमको दिया है कितना है? 50 मीटर. तो मैं क्या करूंगा, h/50 को 1/√3 से इक्वेट कर दूंगा. तो इक्वेट करने से क्या हो जाएगा, हमको h का जो लेंथ है, मतलब h लेंथ है वो मिल जाएगा. तो h/50 इक्वल्स टू 1/√3. तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? 50/√3. तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो x कितना हो जाएगा? √3. सो 50√3/3 मीटर.
तो हाइट ऑफ टावर इज 50 इंटू रूट 3/3। तो हमको जो टावर का हाइट है वो कितना मिल गया 50 इंटू रूट 3/3। तुमको इसमें कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आपका डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। A man on the deck of a ship is 16 meter above the water level. Observes that the angle of elevation of the top of cliff is 45 degree and the angle of depression of the base is 30 degree. Calculate the distance of the cliff from the ship and the height of the cliff. तो क्वेश्चन याद रख लो, मैं स्पेस का हमारे वजह से उसको रफ कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, जहाँ पे मैन है वहाँ शिप पे, वहाँ से एंगल ऑफ इलिवेशन क्लिफ तक कितना है 45 डिग्री। तो सबसे पहले मैं फिगर निकालूंगा। तो ये मेरा क्लिफ है, तो इसको मैं नेम कर दूं पहले ए एंड बी। फिर ये मेरी वाटर लेवल एम बी, चलो इसको डब्ल्यू कर देते हैं। और यहाँ पे मैन है तो उसको मैं एन कर देता हूँ। सो एंगल ऑफ इलिवेशन कितना है 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया था 30 डिग्री। मैंने आपको बोला था एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हमको एक और चीज दी है कि जो मैन है वो जो डेक पे, तो डेक के वाटर लेवल से 16 मीटर है, तो MW की लेंथ कितनी हो गई 16 मीटर। तो हमको भी क्या कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ क्लिप मतलब AB। तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ H। तो ये AB मेरा है H, इसको मैं एक और नाम ले लेता हूँ C कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन A M C कितना है 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन C M B कितना है 30 डिग्री। फिर लेंथ ऑफ MW कितना है 16 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्लिप से डेक की जो लेंथ है मतलब हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब हम BW कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आपको पता है कि ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। या फिर ऐसा सोचिए ये दोनों पैरेलल लाइन से, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, तो अगर MW 16 मीटर होता है तो BC जो होगा वो भी 16 मीटर ही होगा। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ tan, इसको मैं बीटा मान लेता हूँ और इसको अल्फा कर लेता हूँ। तो tan ऑफ बीटा क्या होता है, मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था tan ऑफ बीटा क्या होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपोजिट साइड है BC अपॉन एडजेसेंट साइड कितनी है, मतलब क्या है MC। तो मुझे तो ये पता है MW अगर 16 है तो तुम्हारा BC भी 16 ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे tan बीटा, तो tan ऑफ 30 कितना होता है, tan ऑफ 30 होता है, tan ऑफ 30 डिग्री होता है 1/3। तो अभी हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। तो 1/3 इक्वल्स टू BC कितना है 16 और MC कितना है, इसको मैं L ले लेता हूँ। चलो इसको मैं L ले लेता हूँ। तो L कितना आ जाएगा 16 × √3 मीटर आ जाएगा। तो लेंथ आ गया 16 × √3 मीटर। अभी मेरे को L तो मिल गया है जो मुझे फाइंड करना था। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, जो लेंथ ऑफ क्लिप है मतलब जो H है वो कितना है उसको फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से मैं tan ऑफ 45 ले लूंगा। तो tan ऑफ 45 क्या होता है, tan ऑफ 45 होता है 1। और मुझे पता है tan ऑफ अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब tan ऑफ अल्फा क्या होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है AC, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा AC बाय MC। ठीक है, तो फिर यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, मतलब tan ऑफ 45 1 क्योंकि अल्फा 45 है। फिर AC और MC की वैल्यू कितनी है
16√3 जो अभी अभी मैंने कैलकुलेट की n इक्वल्स टू 16 इंटू रूट 3 मीटर। तो मेरा जो mc था दैट इज n, तो कितना आ गया 16 इंटू रूट 3। तो ac की वैल्यू क्या आ जाएगी 16√3 मीटर। देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ मैंने क्या किया। मेरे को एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था 45 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके tan ऑफ 45 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब tan ऑफ अल्फा क्या होता है अपोजिट साइड का एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है AC और एडजेसेंट साइड क्या है CM। तो AC बाय CM मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे मुझे CM की वैल्यू क्या है, मतलब लेंथ कितना आया था मैंने अभी कैलकुलेट किया तो वो था 16 इंटू रूट 3 मीटर। तो मैंने यहाँ पे CM की वैल्यू 16 इंटू रूट 3 पुट कर दी, तो मुझे AC की वैल्यू कितनी मिली है 16 इंटू रूट 3। तो अभी जो CB है उसकी वैल्यू 16 है और AC की वैल्यू कितनी 16 रूट 3। तो तुम्हारा H क्या है, H तुम्हारा है H इक्वल्स टू, इसको क्या लिखते हैं हम AC प्लस CB। ठीक है, तो हमने AC अभी कितना कैलकुलेट किया है 16 रूट 3 प्लस तुम्हारा CB कितना है 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। तो हाइट ऑफ क्लिप कितना आ गया 16 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। तो तुमको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर मेरे फेसबुक पेज न्यून क्लास है वहाँ पे मुझे डीएम कर दो, मैं आपका डाउट वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाइंग a kite with 75 meter of string at an elevation of 45 degree. Another boy is standing on the roof of 25 meter high building and is flying his kite at an elevation of 30 degree. Both the boys are on opposite sides of the two kites. Find the length of the string that the second boy must have so that two kites meet. सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या है वो बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, जो फर्स्ट बॉय है वो 75 मीटर का उसका स्ट्रिंग है और उसका जो फ्लाई कर रहा है काइट, तो जो स्ट्रिंग है उसका एलिवेशन ग्राउंड से 45 डिग्री है। जो सेकेंड बॉय है वो एक बिल्डिंग के रूफ पे, जो बिल्डिंग का हाइट कितना है 25 मीटर और उसका स्ट्रिंग का एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है कि जो दूसरा बॉय है उसका स्ट्रिंग का कितना लेंथ होना चाहिए सो दैट कि दोनों काइट्स मीट कर जाए। तो मैं भी क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ, मैं आपको फिर से डायग्राम निकालते वक्त बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बॉय लेंगे, तो उसको हम ऐसे, मतलब उसका जो पोजीशन है वो ए, फिर जो दूसरा बॉय है ये जो इसको पॉइंट हम दे देंगे सी और इसको करेंगे बी। तो जो हमारा CB क्या हो जाएगा, जो बिल्डिंग है वो हो जाएगा और उसका हाइट कितना दिया था हमको 25 मीटर दिया है। फिर जो दूसरा है उसका पोजीशन क्या है बी है। तो क्वेश्चन में क्या बताया, जो काइट फ्लाई कर रहा है ए का काइट, उसकी स्ट्रिंग का लेंथ 75 मीटर है और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। दूसरा क्या बताता है, जो दूसरा बॉय है, दूसरी कंडीशन है वो 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन से काइट फ्लाई कर रहा है। तो उसका जो स्ट्रिंग का एंगल है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ डी। ठीक है, ई एंड एफ। तो हमको क्या फाइंड करना है BD, मतलब जो स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा सो दैट ए का भी काइट और बी का भी काइट मीट कर जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे जो पता है उससे मैं जो निकल सकता है वो पहले फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जो ट्रायंगल DFA उसमें से मैं DF की लेंथ निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं करूँगा साइन ऑफ, इसको मैं बोलता हूँ अल्फा और इसको बोलता हूँ मैं बीटा। तो ए से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है और बी से बीटा है। तो साइन ऑफ अल्फा क्या होगा, साइन ऑफ अल्फा होता है अपोजिट साइड का हाइपोटेनस। तो यहाँ पे एंगल ए के अपोजिट में साइड कौन सी है DF है, तो DF
हाइपोटेनस क्या है, एडी, तो मैंने लिख लिया एडी। तो साइन अल्फा, अल्फा कितना है 45 डिग्री, तो साइन ऑफ 45 क्या होता है 1/√2 और डी ऑफ तो हमें फाइंड करना है। एडी की वैल्यू हमको दी है 75, तो यहां से मुझे डी ऑफ की वैल्यू कितनी आती है 75/√2 मीटर, ठीक है। तो मुझे डी ऑफ की वैल्यू तो मिल गई। अभी मैं क्या करूंगा, डी ऑफ की अगर मुझे वैल्यू मिलती है तो मुझे डी की वैल्यू भी मिल गई, क्योंकि बीसी जो है वो 25 मीटर है, जो मतलब बिल्डिंग का हाइट था, और ईबी और सीएफ दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन से दोनों पैरेलल है, तो ईएफ भी कितना होगा 25 ही होगा। चलो मैं लिख लेता हूँ 25 मीटर। डीएफ कितना है 75/√2, तो मेरा डी कितना आ जाएगा, डी क्या होगा डीएफ माइनस ईएफ, तो डी आ जाएगा 75/√2 माइनस 25 मीटर, तो ये आ गया मेरा डी। तो भी मुझे डी की वैल्यू मिल गई है। तो अभी मैं क्या करूंगा, जो ट्रायंगल डीईबी है उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, साइन ऑफ बीटा लेता हूँ। तो साइन ऑफ बीटा क्या होगा, साइन ऑफ बीटा होगा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड क्या है डी, हाइपोटेनस क्या है बीडी। जो मुझे फाइंड करना है, मतलब बीडी क्या है, जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा पाइप का, वो जो सेकंड कॉइल का स्ट्रिंग है। तो बीटा कितना है 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2। तो डी क्या जाएगा तुम्हारा, डी तो हमने निकाला ये 75/√2 माइनस 25 डिवाइड बाय बीडी। तो बीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 75/√2 माइनस 25। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड वे में लिख लेते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 × 2/√2 कितना हो जाएगा 75√2 माइनस 50 मीटर। तो जो स्ट्रिंग है जिससे ए का और बी का दोनों का काइट मीटअप करेगा, तो उसके लिए बी की स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा BD इक्वल्स टू 75√2 माइनस 50 मीटर। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे ए की स्ट्रिंग का लेंथ पता था जो 75 मीटर है, उससे मैंने पहले ये डीएफ का लेंथ निकाल लिया। कैसे किया, tan of 45 सॉरी sin of 45 किया। sin of 45 क्या होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो sin of 45 होता है 1/√2। तो डीएफ की वैल्यू कितनी आ गई 75/√2। फिर सीबी की वैल्यू 25 दी है, तो ईएफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, ईएफ का वैल्यू आ जाएगा 25। तो एफ ही 25 है और डीएफ कितना है 75/√2। तो डी कितना जाएगा 75/√2 माइनस 25। तो मैं क्या करूंगा, अभी जो डीईबी ट्रायंगल है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा। तो मैंने उसको ट्रिग्नोमेट्री लगाया, तो sin of 30 कितना होता है 1/2 और sin of बीटा क्या होगा, जो मतलब एंगल बी था डीबीई का, तो sin of बीटा होगा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड क्या है डी और हाइपोटेनस क्या है डीबी। तो मैंने लिख लिया d/db। तो d की वैल्यू पता थी 75/√2 माइनस 25 और bd जो हमको फाइंड करना है स्ट्रिंग का लेंथ, वो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया। तो bd का वैल्यू आ गया 75/√2 माइनस 50 मीटर। तो जो स्ट्रिंग का लेंथ है, जो रिक्वायर्ड लेंथ है, वो कितना है 75/√2 माइनस 50 मीटर। सो दैट वो मीटअप कर जाएंगे दोनों की वैल्यू। आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, या मेरे फेसबुक पेज में आप मुझे डीएम कर दो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। I hope guys you have understood the topics which I cover in this lecture। अगर आपको उनमें कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें या मेरे फेसबुक पेज पे डीएम कीजिए, मैं आपका डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। जो हाइट्स एंड डिस्टेंस है उस पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स करोगे तो आपको टॉपिक आसान रहेगा। इसलिए मैंने हाइट्स एंड डिस्टेंस के ऊपर मेरा फेसबुक पेज न्यूयॉर्क क्लास करके उस पे मैंने असाइनमेंट अपलोड किए उसके सॉल्यूशन के साथ, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको अच्छा प्रैक्टिस मिल जाएगा। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, आल्सो फॉलो माय फेसबुक पेज न्यूयॉर्क क्लास। थैंक यू।